नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले मतलब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की वीडियो दे चुका हूं और मैंने डिफरेंशिएशन के आपको सारे फॉर्मूले भी नोट करा दिए हैं। ठीक है, फिर भी हम ऑफिशियली जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। डी अपॉन डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मीन्स अचर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स log base to e a. d upon dx of log x is equal to 1 upon x. d upon dx of sin x is equal to cos x. d upon dx of cos x is equal to minus sin x. d upon dx of tan x is equal to sec square x. d upon dx of cot x is equal to minus cosec square x. d upon dx of sec x is equal to sec x tan x. d upon dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x. d upon dx of sin inverse x is equal to 1 upon square root of 1 minus x square. d upon dx of cos inverse x is equal to minus 1 upon root of 1 minus x square. d upon dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. d upon dx of cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. d upon dx of sec inverse x is equal to 1 upon x square root of x square minus 1. d upon dx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x root of x square minus 1. ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूले में थोड़ा आगे बढ़ के एक छोटा सा पैटर्न है, वो पैटर्न भी समझाया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस वन या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स। इसमें एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन मीन्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू, और पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो अपॉन में जाएगा। तो यहां से एक कंसेप्ट क्लियर होता है, एक्स की पावर माइनस वन है तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसा लिखूं एक्स रेज टू पावर माइनस टू या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, वही जो पावर था वो ऊपर आया था, तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। एक्स रेज टू पावर माइनस वन थी, यहाँ पे टू हो गई थी, एक्स रेज टू पावर माइनस टू है तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे पैटर्न को आगे बढ़ा लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स रेज टू पावर नाइन, क्या जाएगा माइनस नाइन अपॉन एक्स रेज टू पावर टेन। और भी पैटर्न डेवलप कर लो, एक बार डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 25, कितना आएगा माइनस 25 अपॉन एक्स रेज टू पावर 26। या तो x रेज टू पावर माइनस 25 लिख लो या 1 अपॉन x रेज टू पावर 25 लिख लो। तो ये पैटर्न बिल्कुल याद रहना चाहिए, बिकॉज ये छोटी छोटी टर्म्स जब क्वेश्चन में आएंगी तो हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली यूज करेंगे। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू पावर 10। सिंपल आंसर क्या होगा, माइनस 10 अपॉन x रेज टू पावर 11। मींस सिंपली अगर बन के अपॉन के फॉर्म में है तो जो पावर दी माइनस लिख के अपॉन में एक पावर और बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर माइनस 12। अब मैंने इसको अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखा तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस 12 और एक पावर बढ़ा दीजिए x रेज टू पावर 13 अपॉन में लिखने के लिए। ठीक है, ये एक स्पेशल पैटर्न हो गया। अब इसी में एक पैटर्न और पैटर्न बनेगा, डायरेक्टली रूट x का फॉर्मूला बना लेते हैं हम, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर 1/2 या फिर d अपॉन dx ऑफ स्क्वायर रूट x। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये भी बार बार काम में आता है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको भी जाना हम मतलब इसको भी इसी तरीके से याद कर लेंगे फॉर्मूले के तरीके से। अब जब हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.2 करना है। 5.2 करने के पहले एक टर्म पता होना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे संयुक्त फलन। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा sin x, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू sin x, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पे वेरिएबल क्या है? x। अगर मैं साइन ऑफ log x लिख दूं, मींस साइन फंक्शन में वेरिएबल की प्लेस पे एक और फंक्शन लिख दूं, तो ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा? हमारा कंपोजिट फंक्शन, या फिर हिंदी में कहें तो संयुक्त फलन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे एक दो एग्जांपल और लिख सकते हैं। log ऑफ 10x, log ऑफ ex प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ये e रेज़ टू पावर sin एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आ गया। कंपोजिट फंक्शन किस तरह के फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन जिन फंक्शन में वेरिएबल के बेस पे कोई दूसरा फंक्शन यूज हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन का ही टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज 5.2। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं ये अब हम देखेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए एक रूल है, उसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, साइन वेरिएबल के बेस पे लिखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5, मींस इट इज ए कंपोजिट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेरिएबल के बेस पे जो फंक्शन दिया उसको अनदर टर्म सपोज कर लेते हैं। मान लिया हमने लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी सपोज कर दिया, ओके। एंड जो फंक्शन दिया है उसको मान लिया y के इक्वल, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx। नाउ dy अपॉन dx, देखिए अभी हमने क्या किया है? x स्क्वायर प्लस 5 को मान लिया t, और फाइंड क्या कर रहे हैं? dy अपॉन dx। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, मींस y फंक्शन x वेरिएबल के फॉर्म में था, फिर x को हमने किस फॉर्म में मान लिया? t के फॉर्म में मान लिया, इसलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ sin t, ओके, इंटू d अपॉन dt ऑफ वैल्यू ऑफ t इज x स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएशन ऑफ sin t, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos t। इसको आगे डिफरेंशिएट कीजिए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x रेज़ टू पावर n फॉर्मूला अप्लाई करके nx n माइनस 1, मींस कितना आएगा हमारा? 2x प्लस 5 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, ओके। तो 2x इंटू cos वैल्यू ऑफ t इज x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा dy अपॉन dx। ये हमारा चेन रूल है। बेसिक तरीके से इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से ना करके हम सेकंड तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, सपोज किया हमने लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है? sin x स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 5, ओके। ये तो स्टेप लिख लिया हमने, सिंपल। अब देखिए जो फंक्शन दिया है हमारा x वेरिएबल की प्लेस पे जो फंक्शन दिया उसको हम थोड़ी देर के लिए x सपोज करेंगे, और फिर उसको अगेन मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं आता। तो इसको फॉर एग्जांपल अभी x सपोज किया, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, मींस cos ये x रहा आपका, फिर d अपॉन dx ऑफ, मल्टीप्लाई नहीं चलता रहेगा। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? जिसको x माना था। किसको माना था? x स्क्वायर प्लस 5 को। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 5 कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा? 0, मींस कहां तक क्या आएगा? 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये रनिंग पैटर्न में आप करोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स की प्लेस ऑफ फंक्शन दिया, कंपोजिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ कॉस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, मींस माइनस साइन x की प्लेस पे क्या है, साइन x। देन चेन रूल से भी आगे होगा, कब तक सॉल्व होगा, जब तक ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में नहीं आता। d अपॉन x की प्लेस पे क्या है हमारा, साइन x, तो d अपॉन dx ऑफ साइन x माइनस साइन ऑफ साइन x। ये हमारे इनिशियल फॉर्मूले के फॉर्म में d अपॉन dx ऑफ साइन x क्या होता है हमारा, d अपॉन dx ऑफ साइन x cos x। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया है, साइन ऑफ ax प्लस b, कंपोजिट फंक्शन है, तो सिंपली x की प्लेस पे क्या लिखा है, ax प्लस b। इसको हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का cos x, मींस क्या है cos ax प्लस b, और ax प्लस b को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ a, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a साइन ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b। डायरेक्ट अगर इसका आंसर लिखूं, डेरिवेटिव dy अपॉन dx क्या आएगा, साइन x पर क्या जाएगा, cos ax प्लस b, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाएगा a। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सेट इनसाइड द ब्रैकेट tan रूट x। ओके, तो इसको y इक्वल मान लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ सेट tan रूट x। ठीक है, सेट x की प्लेस पे क्या है, tan रूट x। अभी इसको क्या सपोज करके चलेंगे हम, x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। अब जो x की प्लेस पे था उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, tan ऑफ रूट x। अब इसमें भी देखिए tan रूट x, tan x नहीं है, क्या है, tan रूट x, तो इस रूट x को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, sec स्क्वायर x मींस रूट x इनटू sec tan रूट x tan रूट x। ओके, अब x की प्लेस पे क्या था हमारा, रूट x, तो रूट x का अगेन d अपॉन dx ऑफ रूट x। रूट x का भी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, sec स्क्वायर रूट x sec tan रूट x tan रूट x अपॉन रूट x पे क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट x, दिस इज dy अपॉन dx। अब देखिए हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आगे और भी सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं।